So anyone who can tell how to define a circle? सबको पता है circle क्या होता है, but can you define it mathematically? Sir, a circle even with infinite Sir, sides. a closed figure with infinite sides and no vertex. ओके, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, थोड़ा और क्लियरली कोई बोल सकता है और अच्छी डेफिनेशन? ट्राई करो भाई, गलत ही तो बोलोगे। Sir, a closed figure with infinite number of sides and with no vertices. वही तो उसने बोला था, तुमने रिपीट कर दिया हो। No, sir, sphere बोला था। और कोई? तो ठीक है, ये चल जाएगी डेफिनेशन, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब और सिंपल और प्लेन डेफिनेशन हो सकती है जो सर्कल को और अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर देगी। एनीवन एल्स? करो भाई, ट्राई करो। विदुषी, वानिका, राशि, अनिष्का, तुम भी कभी कुछ बोल दो। इतना क्या इशू है? कि in a circle all the points are at given distance, ऐसे बोल सकता। ओके, मैं चलो कोई एक चीज लाई जो मैं चाह रहा था होनी चाहिए डेफिनेशन में। चलो, और कोई? सिमरन तुम बोलो भाई, कुछ तो बताओ। Simple figure bounded by only one curved line. The points in a circle are from equidistant from the center. ठीक है, कुछ ठीक है। चलो अच्छा, मैं ही बताता हूँ, लिख लेना सब लोग। सर्कल कैसे डिफाइन किया गया है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कितनी प्लेन सिंपल सीधी डेफिनेशन है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, राउंड शेप वगैरह नहीं, collection of all the points which are at a fixed distance from a fixed point. उस geometrical drawing को हम बोलेंगे circle. So circle is collection of all the points which are at a fixed distance from a fixed point. लिख लिया? अभी देखो, जब तक हम कोई चीज डिफाइन नहीं करते हम उसका नाम नहीं यूज करते। जैसे हम सर्कल को डिफाइन करने में सर्कल का नाम नहीं यूज कर सकते, सेंटर का नाम नहीं यूज कर सकते, रेडियस वर्ड नहीं यूज कर सकते। ये सब तो पहले डिफाइन होगा फिर तो उसको यूज करोगे ना। तो इसके आगे लिखो, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल and fixed distance is known as radius. कई लोग सर्कल की डेफिनेशन बोलते हैं और उसमें रेडियस वर्ड बोल देते हैं। अरे रेडियस पहले डिफाइन होगी तब उसके बाद पता चलेगा ना रेडियस होता क्या है। अगर तुम पहले रेडियस बोल दोगे तो सर्कल की डेफिनेशन तो अभी आई नहीं है, रेडियस हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो हम डायरेक्टली यूज थोड़ी कर सकते हैं उसको। समझ गया पंडित सब लोग? एक बार सर्कल के आगे से रिपीट कर दो। सर्कल के आगे से मतलब? सर डेफिनेशन। अभी तक तुमने क्या किया है? सर मैं लिख नहीं पाया। कुछ भी? सर आगे से आप, सर मैंने तभी सुना जब आप आगे से नोटबुक लेने गया था। Circle is collection of all the points which are at a fixed distance from a fixed point. ओके सर।
that fixed point is known as center of the circle and fixed distance is known as radius of the circle. ठीक है, अभी सर्कल के कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसके अंदर ही कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो देखो हमें अभी तक रेडियस तो मालूम चल गई है, रेडियस को अगर बताना हो तो और इस तरह से बता सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड सेंटर इज रेडियस। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्कल का, दैट इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सुना है पहले? Yes, sir. ये तुमने कब सुना? लास्ट ईयर भी सुना था, कहाँ पर? लास्ट ईयर भी सुना था, उससे पहले भी सुना है सर 4th 5th में बताया था सर। हाँ सर, पढ़ा है 4th 5th में भी। किस चैप्टर में पढ़ा था सर? चैप्टर याद नहीं, कुछ पढ़ा था, ये याद है। हाँ सर, पढ़ा चलो है सर, शेप्स में पढ़ा था। किसमें? शेप्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बताओ क्या डेफिनेशन। कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है? A line joining any two points of a circle. वेरी गुड। लाइन की जगह लाइन सेगमेंट बोल दो बस उसको। अ लाइन सेगमेंट joining any two points of the circle is known as chord of the circle. A line segment joining any two points of the circle is known as chord of the circle. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो डायामीटर। और लिख लिया गाइस? सर डायामीटर और कॉर्ड में फिर डिफरेंस क्या है? अभी डायामीटर बताया कहाँ है? डायामीटर वैसे सबको पता है क्या होता है। Still anyone who can tell properly डायामीटर कैसे डिफाइंड है? It is a The line line segment segment of the circle that crosses the center of the circle. ओके, और कोई? a line segment joining any two points on a circle passing through the center. तो तुमने पहली लाइन बोली इसलिए कॉर्ड नहीं बोल सकती हो, छोटा हो जाएगा। सर पर वो सेंटर से पास कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही है, देखो विदुषी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। और छोटे में लिख सकते हैं उसको अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक बोल रहे हो तुम सूर्यांश, वो एक प्रॉपर्टी हो गई। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायामीटर। अ कॉर्ड passing through center of the circle is known as diameter. इसी में लिख सकते हैं diameter is the longest chord of the circle. सर्कल में सबसे बड़ी chord यही हो सकती है। diameter is the longest chord of the circle. और ये भी एक और बात पता है इसके बारे में, it is twice the radius. Radius हम सेंटर पहले डिफाइन कर चुके हैं, diameter is twice the radius. पता ही वैसे सबको, कई बार यूज भी किया है पेरीमीटर वगैरह निकालने में अगर याद हो। 2 times radius जो diameter होता है, ठीक है। Yes sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट तो नहीं सुना होगा, पहले की सुन रखा है ये भी? सर आप ही ने कराया था, मेरे को नाम याद आ रहा है पर डेफिनेशन याद नहीं है। अच्छा, तो मैंने पूरा ही करा दिया हो। चलो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, तो मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, किसी को याद आए तो बताना। जो सेगमेंट से पहले एक और डेफिनेशन लिखो, आर्क लिखो। आर्क लिखो तो लिखो आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क तो पता होगा, आर्क। Yes, sir. बताओ। Sir, it is a part of the curvature of the circle. ओके नाइस, सही बोलना है। द पार्ट ऑफ सर्कल
between any two points is known as arc. तो अगर हम नाम लें तो यहाँ पर ए बी एक कॉर्ड है और ए बी आर्क भी है, नाम सिर्फ नेम वाइज। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड तो लाइन सेगमेंट हो गई, लेकिन अगर हम आर्क की बात करेंगे तो दिस इज ए बी, जो सर्कल का पार्ट है, तो दिस विल बी ए बी आर्क। अच्छा, मैं कभी भी 2 पॉइंट ले लूंगा तो क्या 2 आर्क बन जाएंगे? दूसरे साइड भी तो पार्ट ऑफ सर्कल है, ए और बी के बीच में। यस सर। अगर मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए हैं तो क्या 2 आर्क नहीं बन जाएंगे? तो हमेशा ऐसा होगा ही होगा, जब हम 2 पॉइंट फिक्स कर देंगे तो 2 तरह की 2 आर्क बनेंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, एक्सेप्ट जब मिड पॉइंट पे आ जाएंगे। तो जो छोटी वाली आर्क होती है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, और बड़ी वाली आर्क को मेजर आर्क। सर आर्क की डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। लिखने का तरीका वैसे ये डिफाइन है कि अगर आर्क है तो ऊपर ऐसे आर्क सा बना देते हैं, ऑल्दो ये यूज में नहीं आता है। जैसे लाइन को लिखने का तरीका भी ऐसा होता है ना कि लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखना चाहिए वैसे टेक्निकली, लेकिन हम लिखते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ क्या मतलब है इसका। ऐसे ही आर्क में भी हम लिखते नहीं, यूजली हमें पता होता है कि कब आर्क की बात हो रही है, कब कॉर्ड की बात हो रही है, तो चल जाता है सिर्फ ए बी लिखना भी। बट फिर भी अगर बात की जाए कि एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ऊपर आर्क बनाते हैं। ठीक है? यस सर। तो बना लेना तुम लोग आर्क। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा कुछ खास बनाएंगे नहीं, कभी कंफ्यूजन वाली बात होगी तो भले ही बना लें। सर बिगर आर्क को क्या कहेंगे? मेजर, दोनों लिखा हुआ है ना, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। यार इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, चेरी वालों का चल रहा होगा ना, आई गेस। जहाँ जहाँ एयरटेल लगा हुआ है, किसी के आया एयरटेल चेरी में? मतलब एयरटेल से मैसेज आया कि रात 8 बजे तक डिस्टर्बेंस रहेगा, ऑल्दो अभी नहीं हो रहा है, बट बीच में हो जाए तो समझ जाना डिस्टर्ब हुआ है। चलो लिख लिया। नेक्स्ट थिंग इज सेगमेंट, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, किसी को याद आया हो तो बताओ। Sir, it is a part of a circle enclosed by a chord and an arc. ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल नहीं बोलेंगे, तो लिखो द रीजन बाउंडेड बिटवीन a chord and an arc. The region bounded between a chord and an arc is known as segment of the circle. एरिया मत बोलना, क्योंकि एरिया फिर वो नंबर हो जाता है, नंबर की बात नहीं हो रही, सिर्फ इस रीजन की बात हो रही है। ठीक है? द रीजन बाउंडेड बिटवीन अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क लिख लेना। जैसे जैसे ए बी एक कॉर्ड है और ए बी एक आर्क भी है, तो ए बी कॉर्ड और ए बी आर्क के बीच में जो रीजन है उस रीजन को हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है? अब बताओ, जब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ तो क्या एट द सेम टाइम हमेशा 2 सेगमेंट बनेंगे? कॉर्ड हमने नीचे वाली क्यों मानी, ऊपर वाली तो आर्क है। समझ गए? मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ कि मैं कोई भी कॉर्ड लूंगा और करस्पॉन्डिंग आर्क लूंगा तो हमेशा 2 सेगमेंट बनेंगे। जैसे मैंने एक कॉर्ड ली पी क्यू और आर्क ली पी क्यू, तो किसी ने नीचे वाली आर्क ली तो ये वाला सेगमेंट हुआ, और किसी ने ऊपर वाली बड़ी वाली आर्क ली तो ये वाला सेगमेंट हुआ। तो जो छोटा सेगमेंट बनेगा उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा सेगमेंट बनेगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ध्रुव क्लास में हो? ध्रुव अग्रवाल? यस सर। तुम्हारे कैमरे में क्या प्रॉब्लम है? सर आप जानते हो कि नेटवर्क का बहुत वो इशू हो रहा है, तो बार बार फिर बहुत लैग में आज तक हमने कैमरा ऑन नहीं देखा, मैंने नेटवर्क इशू तो आज हो रहा था ना, वो भी हो रहा है तो पूरा पूरा जा रहा है, स्पीड कम नहीं आ रही है। सर मेरे में हल्का हल्का हो रहा है, सही है। मेरा लैपटॉप थोड़ा पुराना टाइप का है। और तुम्हारा क्विज़ वाला फंडा मुझे पता है बहुत ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट डोंट मिसयूज इट।
डोंट डू इट। चलो लिख लिया है सबने? सर यस सर। सर आपने जैसे जो फर्स्ट सर्कल बनाया लेफ्ट साइड में, उसमें तो हाँ। आपने जानबूझ के ही 2 सेगमेंट बना दिए ना, मतलब आपने अपने आप से। इनफाइनाइट कोई इनफाइनाइट सेगमेंट बन सकते हैं, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल बना के दिखाया है। तो फिर जो बीच में जो एरिया बच्चा उसको, आवाज कट गई थी, फिर से पूछना है। सर तो फिर जो बीच में जो एरिया है ए बी और जो दूसरी सेगमेंट है उसके बीच में जो एरिया कोन बना हुआ है ना, हाँ। वो कुछ नहीं बोलेंगे फिर? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ भी बना दो, ये थोड़ी ना हर चीज थोड़ी बोलते रहेंगे। ठीक है, सेगमेंट सबको समझ में आ गया है? तो डेफिनेशन अच्छे से समझ लो ताकि एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होती है। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि सेगमेंट किसको बोलते हैं, आर किसको बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट लिखो सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब सिर्फ सेक्टर लिख लो, सर्कल का तो ये है सेक्टर। नाउ सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर इज बेसिकली एग्जैक्टली लाइक पिज्जा स्लाइस। पिज्जा स्लाइस देखी है सबने? देखी है ना? ऑनलाइन ऑर्डर भी हो जाता है, आज तक किसी ने भेजा तो है नहीं B6 में। टीचर्स डे निकल जाए, बर्थडे निकल जाए, किसी को कोई मतलब तो है नहीं। एनीवे फॉर फ्यूचर रेफरेंस एड्रेस मैंने बोल दिया है, B61704 चेरी काउंटी, पता ही होगा। चलो, सो सेक्टर की डेफिनेशन लिखो। द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, टू रेडियाई and corresponding arc. The region bounded between two radii and corresponding सर रेडियस की स्पेलिंग है RADII. The region bounded between two radii and corresponding arc is known as sector of the circle. इधर स्लाइड ऐसा ही लग रहा है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ भी वही कहानी कि टू रेडियस फिगर इन करस्पॉन्डिंग आर्क क्या दो हो सकती हैं? Yes, sir. ठीक है, एक तो ये नीचे वाली छोटी वाली, तो ये एक सेक्टर हो गया, और कोई अगर बड़ी वाली आर्क ले लेगा तो ये भी तो एक सेक्टर हो गया पूरा। समझ गया? तो छोटे वाले सेक्टर को बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले सेक्टर को मेजर सेक्टर। अच्छा श्रेयांश क्या है, सारी चीजें हमें एट्थ में तो पढ़ाई थी, बट किसी को याद कहाँ है? एक तो डेफिनेशन बता नहीं पाए तुम लोग, पढ़ाया तो बहुत कुछ था। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ने सब कुछ भुला दिया। अरे अच्छा टॉपिक होता है यार, अब तो तुम घर में एकदम काफी इसका यूज कर सकते हो। कितने तरीके से काम हो सकता है, कितने तरीके से तुम कपड़े पहन सकते हो, कितने कपड़े तुम्हें चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी कि तुम पिटोगे आज, निकाल सकते हो सारा। चलो अभी एक दो चीजें और है जो सिलेबस में नहीं 10th में आती है, फिर मैं बता देता हूँ कि अभी इतना पढ़ाया है तो एक दो डेफिनेशन और रह गई तो भी कर लेते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल एंड सीकेंट टू द सर्कल, ये सब नाम सुना है टेंजेंट और सीकेंट? सर tangent सुना है। टेंजेंट क्या होता है? Sir, the line which passes through the circle only once. पासेस की जगह टचेस बोलते हैं, ठीक है। अ लाइन which touches the circle exactly at one point, a line which touches the circle exactly at one point is known as tangent to the circle. A line which touches the circle exactly at one point is known as
टेंजेंट टू द सर्कल, ये चैप्टर टेंजेंट पे बेस पूरा चैप्टर 10th में है, छोटा सा चैप्टर है बहुत, अभी 9th में बहुत बड़ा है। अच्छा श्रेयांश, ठीक है, मोशन में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। 9th में चैप्टर ये बहुत बड़ा है, 10th में बहुत छोटा है, सिर्फ टेंजेंट पे बेस्ड वो चैप्टर है। और ऐसे ही होता है सीकेंट ऑफ द सर्कल। Sir, tangent पे at a line that touches the circle exactly at one point. इसके बाद कुछ है? नहीं, बस हो गया। नेक्स्ट थिंग इज सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? तो सीकेंट इज अ लाइन व्हिच intersect circle at two different points. तो सीकेंट और कॉर्ड में इतना ही डिफरेंस है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है और सीकेंट लाइन है पूरी। तो दिस इज सीकेंट, a line intersecting the circle at two different points. A line, सर tangent भी लाइन होती है। हाँ, टेंजेंट भी लाइन होती है। हाँ, रो कुछ बोल रहे थे क्या? सर वो मैं बोल रही थी, सर आपने अभी तक क्या करवाया है? अभी तक मैंने सर्कल की डिफरेंट एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखवाई है। लेट कैसे हो गए तुम? सर वो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अरे तो क्यों आ गई क्लास? सर मम्मा ने बोला कर लो। चलो मनो तो करो, नहीं कोई बात नहीं। अभी हम चैप्टर सर्कल शुरू कर रहे हैं। अच्छा किया वैसे आगे थोड़ा बहुत देख लोगे, नहीं तो फिर एकदम नया चैप्टर होता है, फिर मिस हो जाता है। तो अभी तक डेफिनेशंस बताई है मैंने, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो बुक से देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना जरूर। डेफिनेशंस अभी खत्म हो गई हैं, ठीक है? सबको सारी डेफिनेशन समझ में आ गई हैं? आरो बताना जरा, डायमीटर क्या होता है? आरो देखो तो कैमरा ऑफ करके भाग जाता है। हाँ, तो सर एक सीकेंट भी एक सेगमेंट बना सकता है ना? सेकंड में थर्ड बना सकता है मतलब? अच्छा नहीं मतलब सिर्फ उतना पार्ट देख लो सेकंड का तो बना देगा। सिर्फ कॉर्ड वाला पार्ट देख लो। बताओ आरो, पूछा है कुछ तुमसे? सर सीकेंट की डेफिनेशन मिस हो गई सर। सीकेंट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। हाँ आरो, क्या पूछा है? डायमीटर क्या होता है सर्कल का? सर उसका माइक ऑफ हो गया, वो बोल रहा है। Oh, sorry. Sir, the line which passes through the center of the circle and जो नहीं मान रहा है। अभी क्या लिखा है मैंने? लाइन बोला है उसको, कुछ और बोला है? सर डायमीटर ना? हाँ सर लाइन ही था, लाइन सेगमेंट। ओके, प्रथम डायमीटर क्या बताया था मैंने? The diameter is a chord. Chord बोलो ना, जो एकदम एग्जैक्ट टर्म है। A chord passing through center of the circle. एरिन सेगमेंट क्या होता है? माइक अपना तो ऑन कर लो, दूसरे का बता रहे थे। यस सर, वो एक मिनट सोच रहा हूँ। The area in which a line and an arc and a corresponding line meet together. सर अच्छे से याद नहीं हुई। पता क्या वही एरिया मत यूज करना, तुमने एरिया ही तुरंत यूज कर लिया। और लाइन करस्पॉन्डिंग होती है, आर्क करस्पॉन्डिंग होती है। बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। बताओ राशि, सेक्टर क्या होता है? पार्ट नहीं श्रेयांश, आपने सेगमेंट पूछा था ना? हाँ तुमसे सेगमेंट पूछा था। The region surrounded by two radii and an arc and corresponding arc. ठीक है। श्रुति, सेकंड क्या होती है? Sir, a line intersecting into two different points. Intersecting a circle at two different points. रोहित? Yes sir. बताओ कॉर्ड क्या होती है? क्यों, मस्त आराम से कॉपी से देखो और बोल दो। बोलो जल्दी। Two lines intersect
between time क्या बोल रहे हो? लिख नहीं रहे हो क्या डेफिनेशंस? नहीं लिखा था सर, क्यों? आज नहीं लिखा था सर, हाँ आज नहीं लिख रहा था सर, क्या आज नहीं लिख रहा था। क्या बोल रहा है? किसी ने सुना क्या? आज नहीं लिख रहा था। अच्छा, तो क्लास क्यों आए हो तुम? कुछ चीजें लिख रहा था सर। क्या? अपना इम्पोर्टेंट टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो क्लास में आके? तो कुछ लिखना भी नहीं है। कुछ चीजें लिख रहा था वो। नहीं नहीं, इतना इतना एहसान मत करो। अननेसेसरी आ रहे हो, गेम वगैरह खेलो जाके, कुछ टाइम वेस्ट करो, सो जाके, फालतू क्लास में आ रहे हो। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम सर्कल्स के थ्योरम पे बात करेंगे। मैंने बताया कि काफी सारे थ्योरम्स हैं, आई थिंक 10-12 थ्योरम होंगी। शुरू के थ्योरम्स काफी बेसिक है, काफी सिंपल सिंपल है। तो थ्योरम को हम एज इट इज लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो सब लोग, पहले थ्योरम। तो कोई भी एक्सियम नहीं है। कोई भी एक्सियम नहीं है इसमें। इसे theorem 1 लिखना है। हाँ, equal chords of a circle, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Subtend, 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 ये वर्ड पहले सुन रखा है? सुन रखा है नहीं सुन रखा है? No, sir. no sir. बता रहा हूँ, पहले तो स्टेटमेंट ले लो फिर इसका मीनिंग बता रहा हूँ। एंगल्स के बाद Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. इतना ये सेंटर तक ही है। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Subtend का मतलब होता है, ये तुमने वैसे आई के पहले सुना होगा, एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। नहीं सुना? कोई बात नहीं, आप सुन लो। किसी लाइन, कोई लाइन सब सेगमेंट किसी पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड करता है, इसका मतलब होता है कि जब हम लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को उस गिवन पॉइंट जिस पे बात हो रही है एंगल सबटेंड करने की, ज्वाइन कर देंगे तो जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट एट द पॉइंट। मतलब यहाँ पर एंगल AOB is the angle subtended by AB at O। समझ गए? AB लाइन में O पॉइंट पे क्या एंगल बनाया है, तो एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। आगे बात पकड़ा सबको? सर मुझे नहीं आया सर। मुझे भी नहीं सर्कल के आया। फॉर्म बना के दिखा दो। सर्कल से मतलब नहीं है इसका, ये जनरल बात है। किसी लाइन सेगमेंट का मैं कह रहा हूं कि अगर कि यार एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से AB एक लाइन सेगमेंट है और हमें बताना है कि ये पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर और पॉइंट S पर क्या एंगल सबटेंड कर रही है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। तो जो लाइन AB है हमारी, वो पॉइंट P पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? APB। जब हम लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को द गिवन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। ये जो लाइन AB है वो S पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? ASB. ASB। एंड पॉइंट को S से ज्वाइन कर दो। Q पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? AQB। AQB। सबको आ गई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। तो अभी थ्योरम में क्या बात हुई कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर एक सर्कल में
इक्वल कॉर्ड्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितने भी हैं, अगर वो लेंथ में इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। समझ गया पंडा? मान लो एक कॉर्ड ये है, दूसरी कॉर्ड ये है, और हमें पता है कि ये इक्वल है लेंथ में, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल डालेंगे। मतलब अगर हम इन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर पे एंगल जो बन रहा होगा वो इक्वल एंगल बन रहा होगा। हो गया फंडा क्लियर? सर समझ गया। आवाज ऐसी बना रहे थे, नहीं समझे हो? सर सर्कल के अंदर कैसे होता है? सर्कल के अंदर तो मतलब नहीं, पॉइंट पे बात हो रही है, सेंटर पे बात हो रही है, तो सेंटर तो एक पॉइंट ही है ना। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? ए ओ बी और सी ओ डी। समझ गया? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सिंपल है? यस। अब थ्योरम होती है तो उसका प्रूफ होता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। गिवन क्या है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। क्या ए ओ और डी ओ इक्वल होंगे? Yes. Yes, sir. क्यों? Radii of circle. दोनों रेडियस हैं। क्या बी ओ और सी ओ भी इक्वल होंगे? Yes, sir. रेडियस है। बाई एस 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 क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए ओ बी एंड सी ओ डी हो जाएंगे इक्वल बाई सी पी सी टी। सर हमें ये सारा लिखना है? आप प्रूफ तो लिखना होगा ना थोड़ा आपका। सर ये दोनों और अच्छे से लिखना होगा तो शॉर्ट में लिख देता हूँ। हाँ सर ये दोनों ओ बी इक्वल होंगे जो बीच में है। दोनों ओ ओ क्या होता है? सर मतलब सी ओ डी और ए ओ बी। और यही तो प्रूफ करना था भाई। और तुम क्या प्रूफ, तुम कुछ और प्रूफ कर रहे थे? नहीं सर, मैं सोच रहा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इनको सीधा ही शो कर देते हैं। वर्टिकल अपोजिट कहाँ बन रहा है, क्या बात कर रहे हो? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। आर टू लाइंस इंटरसेक्टिंग हियर? नो सर। सर बी ओ और सी ओ इक्वल क्यों है? रेडियस, ओके सर। रेडियस सारे इक्वल होंगे ना ओके सर। एक सर्कल के। इजी है ना बिल्कुल बच्चों वाला? सर एक चीज पूछनी है। पूछो। नहीं सर, हो गया क्लियर। ओके सर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा ना, एंगल ए ओ बी और सी ओ नहीं, डी। कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल में आता है ना। मैं मिस कर देता हूँ कि मैं ओरली बोल देता हूँ, तुम लोग सब कुछ लिखना। ये ऐसे ऐसे क्राइटेरिया है, उससे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए और सीपीसीटी से प्रूफ कंप्लीट हुआ है। तो बच्चा क्लास छोड़ के चला गया है अभी, कौन गया है? टाइम वेस्ट कराते हैं बच्चे इन सब कामों में। इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है और क्लास नहीं आया है। तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हुआ अभी तक रोहित? रोहित ही गया है क्या? यस सर। सही टाइम पे चला गया। लिख लिया? सर रोहित तो है, वो तो बोल रहा था यस सर। कहाँ है? सर आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे या फिर? सर उसका तो वीडियो भी ऑन है। ये तो हाँ बहुत सर वीडियो ऑन है। ये कहाँ है भाई, मुझे देख। अच्छा ये मैं पीछे ढूंढ रहा हूँ जो गायब रहता है। हाँ होमवर्क हुआ तुम्हारा रोहित? बहुत थोड़ा हो गया है।
बहुत सारा बचा हुआ है, वापस से बात करूंगा आज। चलो लिख लिया सबने? आगे तो और अब ये तो बहुत छोटे, आगे बड़े आएंगे थोड़े से। चलो नेक्स्ट थ्योरम लिखो। नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ इट। कन्वर्स मैंने तुम लोगों को पहले बताया, कन्वर्स का मतलब क्या होता है? जैसे A टू B जाते हैं, B टू A वापस, इसको बोलेंगे कन्वर्स। तो जैसे इस वाली थ्योरम में पता था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहा है। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, देन दोस कॉर्ड्स विल बी इक्वल इक्वल इन लेंथ। समझ गए? एकदम ऑपोजिट बात हो गई। A पता था तो हम A से B में गए, और इस बार B पता है तो B से A में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह कन्वर्स ट्रू हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर है, जहाँ जहाँ होता है वहां वहां वो थ्योरम्स भी वहीं के वहीं आ जाती हैं। तो अगले थ्योरम लिखो। If the angles subtended by the chords, if the angles subtended by the chords of a circle, if the angles subtended by the chords of a circle at the center, subtended यार अभी तो इतना एक्सप्लेन किया, subtend S नहीं होता है, subtend होता है। If the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Then the chords are equal. ठीक है, लिख लिया सबने? क्या इसको तुम खुद से प्रूव कर सकते हो? ट्राई करो, बहुत इजी है। सर इसमें SAS क्राइटेरिया ले। बिल्कुल 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 सही बोला। इस बार भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। बस इस बार एंगल दे रखा है, एक साइड नहीं पता है, तो SAS क्राइटेरिया लग जाएगा। एंड देन बाय अगेन CPCT वी विल से कि CPCT से साइड्स इक्वल आ जाएंगे। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं कर पाया वो देख ले। बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है। इस बार हमें ये नहीं पता है कि AB और CD इक्वल है या नहीं है, लेकिन हमें एंगल्स पता है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, ये गिवन है। और उसके बाद तो सारे रेडियस ही हैं कि AO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू CO बाई SAS criteria. These two triangles are congruent, which implies AB is equal to CD by CPCT. स्कूल टेस्ट में सिमरन? यस सर। आउट ऑफ 30 ना? यस सर। फाइन, वेरी नाइस, वेरी गुड। और साइंस में? सर 28.5। गुड गुड। सब्जेक्टिव में था या सिर्फ ऑब्जेक्टिव था? नहीं सर, पूरा जैसे स्कूल में होता है वैसे ही था। मतलब पूरा सब्जेक्टिव था? यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एरिन 26 30 में ही ना एरिन? यस सर।
हमारा कैसा था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव? पूरे सब्जेक्टिव। वेरी नाइस। स्कूल के लिए पढ़ते हो क्या, यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो? अच्छा था। फिर यहाँ से सीखते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब परफॉर्म वहाँ पे करते हैं ज्यादा। फिर अच्छा चलो ठीक है भाई। चलो एक आध बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। डायग्राम बनाओ। चलो इस तरह का डायग्राम है। फाइंड एंगल एक्स। आ जाऊंगा अब तक तो। वेरी इजी। सो लीनियर पेज ही नहीं। लीनियर पेयर वगैरह कहाँ से आ गया? तो मैं भी आ गया हूँ, आई डोंट नो। आंसर बताओ। 54। 54 विदुषी का आंसर है। ओके, और कोई? तो मुझे आंसर भी मैंने देखा नहीं है। और कोई आंसर भी है? सर एक मिनट। इतना टाइम लग गया और आ नहीं रहा? क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार। एक मिनट, में कोई इन्फॉर्मेशन देना भूल गया लग रहा। एक मिनट, सॉरी। ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी एंड ए सी आर इक्वल कॉर्ड्स। सर वो तो पता लग गया था। क्या? ए बी और ए सी पता लग गया था, उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है? अरे ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, मोर देन सफिशिएंट है। अरे पता कैसे लग गया था? सर वही जो आपने भी कराया थ्योरम 1। अरे तुझे गिवन नहीं हो तो खुद से मान लोगे क्या? अगर दिया नहीं हो थोड़ी मान लेंगे ए बी और ए सी इक्वल है। विदुषी 54 बता रही है। विदुषी का ठीक है आंसर बिल्कुल। हाँ मेरा भी 54 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ये देखो दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो कैन वी यूज अवर थ्योरम? क्या मालूम चल जाएगा थ्योरम का यूज करके? सर कि CO AB 72 है। एंगल AOC भी 72 है बाय द थ्योरम कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल। नाउ उसके बाद क्या किया? सर CO और AO इक्वल होंगे, सो एंगल CAO और एंगल ACO इक्वल हो जाएंगे। नाइस भाई, ये दोनों साइड्स तो इक्वल ही हैं। OA और OC दोनों ही रेडियस है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये अपोजिट वाले ये भी x होगा, और फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो x की वैल्यू 54 आ जाएगी। समझ गए सब लोग? समझ गए ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन लिखो। AB and CD are two equal chords. AB and CD are two equal chords. Prove that angle OCE is equal to angle OBE.
एंगल OCE is equal to angle OBE. थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन ये, आई थिंक मैंने थोड़ा जल्दी पूछ लिया। चलो मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद ट्राई करो तुम लोग। पहली बात तो अब ये कॉर्ड इक्वल है तो इसका कोई यूज हम कर सकते हैं क्या? कॉर्ड इक्वल है तो अभी तो कोई यूज हो नहीं रहा है, तो हम AO और DO को ज्वाइन कर रहे हैं। AO और DO को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद हमें ये मालूम है कि एंगल AOB और COD इक्वल है? यस Yes, sir. AOB और COD इक्वल है। इसके बाद एक ट्रिकी स्टेप है। ट्रिकी स्टेप क्या है कि हम दोनों साइड AOB इक्वल है COD के, हम दोनों साइड एक कॉमन एंगल ऐड कर रहे हैं, इस एंगल को ऐड कर रहे हैं। और देखना उसके बाद क्या, इसका देखो खुद से ट्राई करो अगर कर पा रहे हो। दोनों साइड में एंगल BOC ऐड कर दे रहा हूँ। देखो दोनों साइड BOC ऐड करने पे क्या फर्क पड़ा, AOB और BOC मिलके क्या बन गए? AOC बन गया। देखो AOB प्लस BOC पूरा पूरा एंगल बन गया AOC, और COD और BOC मिलके क्या बन गया? DOB। DOB या BOD, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर कुछ कर पा रहे हो तो। सर इसमें AO और DO इक्वल है। AO और DO तो रेडियस ही है, इक्वल ही होंगे ऑब्वियसली। सर AC और BD इक्वल है। कैसे? सर रेडियस। AC रेडियस दिख रही है तुम्हें? नहीं सर, सर एक मिनट। AOC और BOD इक्वल है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? AOC क्या एंगल एट द सेंटर है बाय सम कॉर्ड? AOC is the angle subtended by which chord at the center? AC। AC chord। अच्छा, और BOD?
एंगल के नाम में एंगल के नाम में ही कॉर्ड होती है। एओसी एसी से बनी है, बीओडी बीडी से बनी है। समझ पा रहे हो? क्या ये सेकंड थ्योरम नहीं लग सकते यहाँ पर? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं? AD और BD इक्वल होंगे। AC और BD इक्वल है, जो अभी ध्रुव बोल रहा था, ऑल्दो वो गलत तरीके से बोल रहा था, बट बात सही थी कि AC और BD इक्वल है। नाउ देखो, क्या AOC और BOD कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे? अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गया तो एंगल इक्वल आ जाएंगे हमारे, और ये आ ही जाएंगे AOC और BOD। ध्यान से देखो इन ट्रायंगल्स को, AOC और BOD में एक साइड अभी हमने इक्वल प्रूफ की है। AOC में थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज AOC और दूसरा BOD ये हो गया। तो हाईलाइट करके तो और कंफ्यूजन कर दिया, पहले दिख भी रहा था अब दिख नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है। चलो देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में AC और BD इक्वल है, हमने अभी अभी देखा है। बाकी दोनों तो रेट AO और BO इक्वल हो जाएंगे, CO और DO इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। यस सर। और इन दोनों ट्रायंगल के तो एक एक एंगल है जिनको हमें इक्वल प्रूफ करना है। बाई CPCT एंगल ACO इक्वल आ जाएगा एंगल OBD। जो भी नाम क्वेश्चन दिया वही नाम लिख लेना है, वैसे सेम ही एंगल है। समझ गए? टेढ़ा क्वेश्चन था, इट वाज नॉट इजी। अभी अच्छे से देख लो, कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो सर हमें इसमें AO और DO की कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिया सबने? लिख लिया? नो सर। ओके। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। होमवर्क में तुम लोग एक्सरसाइज 10.1 कर लेना। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ट्रू फॉल्स और फिल द ब्लैंक्स। सिर्फ इंफॉर्मेशन वो जो हमने डेफिनेशन वाली की है ना, उस पे बेस्ड है एक्सरसाइज। आई थिंक 3-4 मिनट में हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। यस। आगे की थ्योरम हम अगली क्लास में करेंगे। चलो गाइस, so that's all for today.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Have a good day. Bye all.